नमस्ते और स्वागत है। कल रात की बात है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा था। किचन में पहुंचते ही एक अजीब सवाल मेरे दिमाग में आया। मुझे कॉफ़ी क्यों बनानी है? क्या ये मेरा डिसीज़न है या मेरी थकान और चाय की ज़रूरत मुझे ये करने को मजबूर कर रही है? एक पल के लिए लगा ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन फिर सोचा कि क्या लाइफ के बड़े डिसीजंस भी इसी तरह होते हैं, जैसे हमारा करियर, शादी, दोस्ती या कभी किसी को माफ़ करना। क्या ये सब हमारे अपने डिसीजन होते हैं या हर चीज़ किसी इनविजिबल फोर्स की वजह से होती है? आज हम इसी प्राचीन और गहरे सवाल को एक्सप्लोर करेंगे, जो है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। यानी हमारी जो इच्छा है वो स्वतंत्र है या ये भी पहले से तय है। और साइंस में कितना रिसर्च हुआ है इस बारे में, और बड़े फिलोसफरों का क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का मतलब। फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए आज़ाद हैं। मान लीजिए आपको एक दिन की छुट्टी मिली और आपने डिसाइड किया कि हम मूवी देखने जाओगे या फ्रेंड के साथ आउटलाइन करोगे। फ्री विल कहता है कि ये डिसीजंस आपका खुद का था, कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ने इसमें कोई इंटरवेन नहीं किया। और दूसरा है डिटर्मिनिज्म यानी नियति। दूसरी तरफ डिटर्मिनिज्म कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण का रिजल्ट होता है। हर एक्शन के पीछे एक रीज़न होता है, एक कॉज होता है। जैसे अगर एक पत्ता हिलता है तो उसके पीछे हवा का ज़ोर हो सकता है। सिमिलरली इंसान के डिसीजंस भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और जीन से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक छोटी सी लड़की है रिया, जो एक गरीब परिवार में पैदा होती है। उसके पेरेंट्स मजदूर हैं और उसके आसपास पढ़ाई का रिसोर्स नहीं है। अब सवाल ये है, क्या रिया का फ्यूचर पहले से तय है कि वो एक स्ट्रगलर बनेगी, या क्या वो अपने एफर्ट और डिटर्मिनेशन से अपने लाइफ को बदल सकती है? फ्री विल का सपोर्टर्स कहेंगे बिल्कुल, अगर रिया मेहनत करे, अपनी प्रायोरिटी सेट करे तो वो अपनी लाइफ बदल सकती है। लेकिन डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर्स बोलेंगे उसका एनवायरनमेंट, उसका परिवार और उसके आसपास जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसका रास्ता डिफाइन करेंगे। क्या आपको लगता है रिया के साथ क्या होगा? क्या उसका कोशिश काम करेगा या उसका बैकग्राउंड इसकी डेस्टिनी लिख चुका है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका क्या कहना है इस बारे में। अब एक ट्विस्ट लाते हैं। साइंस क्या कहती है इस डिबेट के बारे में? न्यूरो साइंस ने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की है। साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक एक्टिविटी डिसीज़न लेने के पहले से शुरू हो जाती है। मतलब हमारे डिसीजंस हम सोचने से पहले शायद कहीं और से डिसाइड हो चुका होता है। एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। एक सब्जेक्ट को बोला गया कि वो एक बटन को प्रेस करे जब भी उसका मन हो। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनका ब्रेन सिग्नल्स बटन को प्रेस करने से कुछ कुछ मिलीसेकेंड पहले एक्टिवेट हो गया था। ये स्टडी डिटर्मिनिज्म की ओर ज़्यादा सपोर्ट करती है कि हमारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल से पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। और ये साइंस की बात नहीं है, फिलॉसफी भी इस पे डिवाइडेड है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहरा समझते हैं और जानते हैं कि बड़े फिलॉसफर ने इस पर क्या कहा है। सबसे पहले डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिस्टों का मानना है कि दुनिया एक फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से चल रही है, जहां हर इवेंट किसी कॉज का रिजल्ट होता है। कुछ बड़े फिलॉसफर ने इसको सपोर्ट किया, जैसे कि बरूच स्पिनोजा। स्पिनोजा का कहना था कि सब कुछ यूनिवर्सल लॉ के अंडर होता है, जैसे फिजिक्स के लॉज। उनका बिलीव्स था कि इंसान का डिसीजंस भी नेचुरल लॉ के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए फ्री विल एक इल्यूजन है। जिस तरह एक पतंग हवा के फ्लो के साथ उड़ता है, वैसे ही हमारे डिसीजंस एक्सटर्नल फैक्टर के कंट्रोल में होते हैं। दूसरे फिलॉसफर हैं आर्थर शॉपनेयर।
इनका कहना था कि मैन कैन डू वॉट ही विल बट ही कैन नॉट वॉट ही विल। इसका मतलब है कि आप अपने एक्शंस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके डिज़ायर्स और चाहतें आपकी कंट्रोल में नहीं हैं, वो पहले से डिफाइंड होती हैं। तीसरे फिलोसोफर हैं सैम हैरिस। ये एक मॉडर्न फिलोसोफर हैं। हैरिस का मानना है कि न्यूरोसाइंस के एविडेंस के हिसाब से हमारे डिसीजंस पहले से ही ब्रेन के पैटर्न की वजह से डिसाइड होते हैं और हम उन्हें सिर्फ बाद में जस्टिफाइड करते हैं। अब आते हैं लिबर्सिनिज्म पे, यानी फ्री विल के सपोर्टर्स पे। इनका मानना है कि इंसान अपने डिसीजंस के लिए आज़ाद है और वो किसी प्री डिटरमाइंड सिस्टम का पार्ट नहीं है। कुछ प्रमुख फिलोसोफर ने इस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हैं। पहले हैं रेने डेकार्ट। डेकार्ट ने कहा कि हमारी फ्री विल एक डिवाइन गिफ्ट है जो हमें डिसीजंस मेकिंग में पूरी आज़ादी देती है। अगर आप चाय या कॉफ़ी में से एक चूज़ करते हैं तो वो चॉइस आपकी है, ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की। दूसरे हैं जॉन पॉल सार्त्रे। सार्त्रे एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थे और उन्होंने कहा कि इंसान रेडिकली फ्री है। उनका बिलीफ था कि इंसान अपने चॉइस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और ये आज़ादी एक तरह की एग्जिस्टेंशियल बर्डन भी है। उनका एक कोट है, मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री। और तीसरे हमारे फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांट। कांट का कहना था कि इंसान का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही उसकी फ्री विल का पूरा प्रूफ है। उन्होंने कहा कि दुनिया डिटर्मिनिस्टिक लॉज के हिसाब से चलती है, लेकिन इंसान का एथिक्स और मोरालिटी फ्री विल के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि इंसान के एक्शंस प्री डिटरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें करने का सेंस ऑफ फ्रीडम भी इंसान के पास ही हो सकता है। इसमें पहले फिलोसोफर हैं डेविड ह्यूम। ह्यूम ने कहा कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आर्गू किया कि जब तक इंसान एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपने एक्शंस कर रहा है वो फ्री है, इवन इफ वो एक्शंस किसी कॉज का रिजल्ट ना हो। और दूसरे फिलोसोफर हैं डैनियल डेनिट। ये एक मॉडर्न फिलोसोफर है। डेनिट का कहना है कि फ्री विल इंसान के डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने आर्गू किया कि हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम ना हो, फिर भी हमारे फ्रीडम रियल और काफ़ी हैं अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो फिलोसोफर के विचार भी अलग हैं, लेकिन इनका एक कॉमन गोल है ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। स्पिनोजा और सोपनियर का कहना है कि हमारे डिसीजंस प्री डिटरमाइंड है, और सार्त्रे और डेकार्टे ने फ्री विल की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। ह्यूम और डेनिट ने दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। ये डिबेट एक तरफ चल रही है और शायद इसका फाइनल आंसर कभी ना मिले, लेकिन ये हमें ये ज़रूर सिखाता है कि ज़िंदगी डिसीजंस और एक्सपीरियंस को समझना कितना ज़रूरी है। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहां फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का मिलाप भी होता है। सोचिए, एक दिन की छोटी छोटी बातें, आपका अलार्म का बजना, आप उठने का डिसीज़न लेते हैं, पर क्या सच में क्या अलार्म का बजना और आपकी सुबह का रूटीन ने आपको डिसीज़न को इन्फ्लुएंस किया? फिर आप ब्रेकफास्ट डिसाइड करते हो, क्या आप अपने पसंद से डिसाइड किया या जो अवेलेबल था वहीं खा लिया? यहाँ पर फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों मिलते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को डिसीजंस लेने की फ्रीडम महसूस करते हैं, पर उनका बेसिस हमारे सर्कमस्टांसेस, अपब्रिंगिंग एंड इन्वायरमेंट होते हैं। अब सोचिए, अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो क्या हम एफर्ट करना बंद कर दें? और अगर सब कुछ फ्री विल है तो क्या हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं? शायद सही जवाब दोनों के बीच का है। डिटरमाइंड हमें याद दिलाता है कि हमारे पास्ट और इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को शेप करते हैं,
पर फ्री विल हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक होप कि हम अपने रियलिटी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या मेरा कॉफ़ी बनाना एक फ्री चॉइस था या उस पल का डिसीज़न पहले से ही तय था? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना क्लियर हो, लेकिन ये डिबेट हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है। हमें अपने एक्शंस का ज़िम्मेदार होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए हो। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, फ्री विल है या सब कुछ प्री डिटरमाइंड है? तो आखिर में ये सवाल है आपके लिए जो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपके डिसीजंस वाकई आपके होते हैं या किसी इनविजिबल फोर्स का रिजल्ट है? अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो क्या हमारी मेहनत, हमारे इमोशंस और हमारी चॉइसेस सिर्फ इल्यूज़न है? लेकिन अगर फ्री विल सच है तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने हर एक फैसले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं? ज़िंदगी के इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्हें एक्सप्लोर करना ही हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। आप जो भी सुन रहे हैं वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, ये एक सफ़र है आपके और हमारे बीच का इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाने का। ज़िंदगी के सवाल सबके लिए अलग होते हैं, लेकिन ये सवाल ही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। आप जैसे लोग जो चीज़ें को सिर्फ सुनते हैं बल्कि समझने की कोशिश भी करते हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो क्या आप अपने डिसीजंस के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव ला पा रहे हैं? क्या आपके माइंड में नए सवाल जग रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी गहरे सवाल और नए पर्सपेक्टिव आपके इंतज़ार कर रहा है। आपकी क्यूरियोसिटी हमारे स्ट्रेंथ है और ये कनेक्शन भी हमारा गोल है। ज़िंदगी के फ़ैसले आपके हैं या नहीं, ये डिबेट चलता रहेगा, लेकिन एक फ़ैसला ज़रूर लीजिए, नए सोचने की दुनिया का हिस्सा बनिए। जल्दी मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।